हेलो प्रोग्रामर्स। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक्स टू एंड चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम खोटे के। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी सी लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक्स टू एंड। और आज की वीडियो में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आज आपकी फ़र्स्ट क्लास रहेगी। तो आप जल्दी से जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती क्या है, अब मैं आप सबको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। अब आप सब अज्यूम करिए कि ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये आपका हिंदी बोल रहे हैं, आप अज्यूम करिए ये आप ही हो। जैसे आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको और कौन सी लैंग्वेज आती है मेरे को कमेंट में बताना। जस्ट लाइक मराठी आती है आपको एंड बड़ी सारी लैंग्वेज आती है एक्सेट्रा। सो इसी कारण जस्ट इमेजिन कि ये दूसरा पर्सन है, उसको अगर मराठी आती है तो वो आपकी भाषा समझ लेगा, हिंदी आती है आपकी भाषा समझ लेगा, इंग्लिश आती है आपकी भाषा समझ लेगा। बट अगर आपको फ्रेंच आती है एंड उसको फ्रेंच नहीं आती, सो आपको पता ही है वो उसको समझ नहीं आएगा। आपके साथ बड़े सारे इंसिडेंट हुए होंगे कि आपको कुछ फ्रेंड्स मिले होंगे जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती आप लोगों की। सो क्या होता है कि वो आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाते इजीली, और हम उससे कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफ़र आ जाता है। जस्ट लाइक आप फ्रेंड टू फ्रेंड, एक फ्रेंड से एक फ्रेंड में कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको एक मीडियम चाहिए लैंग्वेज का। जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपको फ्रेंच, आपका और स्पेनिश, अलग अलग लैंग्वेजेस का। सिमिलरली अब आपका एक कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर में क्या है, आपको अब दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट किया आपने कंप्यूटर को, तो उसमें क्या होता है कि बाइनरी कोड लगता है। ये आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। तो मेनली हम आते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। जस्ट लाइक ये कंप्यूटर है, अगर आपको इससे बात करनी है, इसको अगर आपको कोड देना है, इसको अगर आपको अपनी भाषा समझानी है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आप उसको हिंदी में नहीं लिख सकते ना। हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका स्पेनिश एंड सो मोर लैंग्वेजेस, सो आप इसमें नहीं लिख सकते बिकॉज कंप्यूटर इतना भी एडवांस नहीं है कि वो आपकी नॉर्मल या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज समझ पाए। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज में क्या आता है, आपका 0 एंड 1 आता है, जिससे हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। 0 क्या होता है, फॉल्स के लिए होता है, 1 क्या होता है, ट्रू के लिए होता है। ट्रू स्टेटमेंट जो होती है वो 1 से रिप्रेजेंट होती है, 0 जो होता है वो फॉल्स स्टेटमेंट के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे काम आता है। सिमिलरली अगर आपने इमेजिन करिए आप है, ये अगर आप है एंड ये आपका कंप्यूटर है, ओके। सो अगर आपको इससे कुछ काम कराना है, जस्ट लाइक अगर आपको कैलकुलेशन करानी है, आपको वेब पेज, वेब सर्वर ओपन करना है, सो आप ये नहीं लिख सकते सीधा जाके गूगल में कि मेरे को ये खोल दीजिए एंड जैसे हम नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात करते हैं, सिमिलरली वैसे भाषा में आप नहीं कर सकते बिकॉज आपका जो कंप्यूटर है उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ अभी तक के एडवांस इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है, फ्यूचर में शायद हो जाए। सो अभी हम प्रोग्रामिंग पे आते हैं नॉर्मल। तो प्रोग्रामिंग में यही था कि जो कंप्यूटर है उसको कम्युनिकेशन करने में, अगर हमको कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर से, सो हम कोई एक मीडियम यूज़ करते हैं। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। उससे क्या होता है कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यही थी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी और इंग्लिश टू टॉक विद अदर्स और आवर फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। सो जैसे आपको फ्रेंड से बात करनी है, आपको दूसरी लैंग्वेज लगी, अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो आप नॉर्मल नेटिव लैंग्वेज में अपनी भाषा से नहीं कर सकते बात। सो उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसे आपको अगर प्रोग्रामिंग सही लगा मेरा समझाने का ढंग, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे को और वीडियोज़ बनानी चाहिए। सो प्लीज़, एंड ये आपको प्रोग्रामिंग था। नाउ कम से व्हाट इज़ सी। सी है क्या, सी लैंग्वेज हम पढ़ क्यों रहे हैं और सी का मोटिव क्या है, फ्यूचर में अगर आपकी सी लैंग्वेज काम आएगी नहीं आएगी। सो देखो, सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको पता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है HTML। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट HTML के आप डेफिनेशन से लगा सकते हो। HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो वो क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिफरेंट। सो आप HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। जैसे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल हो गए जावा, कोटलिन,
डार्ट हो गया आपका, पाइथन, आपका C++, सी हैश एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर आपको HTML बताना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी एंड आपका कोटलिन, आपके ये सारे आते हैं वेब पेजेस बनाने में और वेब डेवलपमेंट के करने में। अगर आपको फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट की कोर्स की नीड होगी तो आप प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट में, मैं आपके लिए फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस लाता रहूँ उसके रिगार्डिंग। सो सी लैंग्वेज पे आते हैं। सी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर सी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, फाइनेस्ट लैंग्वेज है, तो हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं? ओल्डेस्ट लैंग्वेज को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे मेरे को पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ रही, बिकॉज पुरानी चीज़ें में क्या पता सही है गलत है। सो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज सी में आपका ज़्यादातर फंक्शन जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी गेम्स, आपकी एप्स जो है वो सी लैंग्वेज से इजीली बन सकते हैं। आपको ये पता होगा कि जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सी लैंग्वेज से ऑपरेट होता है। सिमिलरली ये आपकी ओल्डेस्ट और फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T's बेल लैब्स USA इन 1972। सो ये क्या मतलब है? सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने आपको डेवलप किया था, मीन्स बनाया था, बट कहाँ पे किया था? AT&T's बेल लैब्स में, USA में 1972 में। अगर आपको ये याद रखना है तो रख लीजिएगा, मरना आप बस पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यूजेस ऑफ सी। सी हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर पार्ट जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सी पे ही ऑपरेट होते हैं। जस्ट लाइक आपका लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, आपका काली हो गया, एंड सेकंड आता है आपकी जो गेम्स होती है वो आप सी से बना सकते हैं, आपकी ऐप्स होती है वो सी से बना सकते हैं, आप कैलकुलेटर बना सकते हैं एंड एक्सेट्रा। सो हम देखते हैं क्या है। सी लैंग्वेज इज़ यूज टू प्रोग्राम अ वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम्स। सम ऑफ द यूजेस ऑफ सी आर एज फॉलोअर्स। सो अब जैसे कि यूजेस हम पढ़ रहे हैं, पहला यूज़ क्या है इसका? मेजर पार्ट ऑफ विंडोज़, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी। इसका क्या मतलब है? ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट्स है वो सी लैंग्वेज में रिटन है, तो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है सी लैंग्वेज को स्टडी करना। सेकंड पॉइंट है सी इज़ यूज टू राइट ड्राइवर प्रोग्राम्स फॉर डिवाइस लाइक टैबलेट्स एंड प्रिंटर्स एक्सेट्रा। सो इसका क्या मतलब है? ड्राइवर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कुछ ऐप्स होगी, आपकी कुछ गेम्स होगी, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, मोबाइल्स में, PC में, प्रिंटर्स में एक्सेट्रा में। थर्ड आता है आपका सी लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्राम्स नीड टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी। इसका क्या मतलब है? सी लैंग्वेज से क्या होता है, अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो आपका जो कोड होगा वो फास्ट आपका एग्जीक्यूट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। बट एक बात आती है कि जो C++ है उसका जो कोड होता है वो फास्टेस्ट होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। सी से तो कुछ ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। सो हम C++ में भी आगे आएंगे फ्यूचर में, अभी सी करते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया आपका सी इज़ यूज टू डेवलप गेम्स एन एरिया वेयर लेटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर हैज़ टू रिएक्ट क्विकली ऑन वेरी इंपॉर्टेंट यूजर इनपुट। इसका क्या मतलब है? सी आपको डेवलप कर सकता है गेम्स को एंड यूज़र जो है वो उससे ईजिली प्ले कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा 0 चैप्टर्स फिनिश हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा आपका हमने पढ़ा कि सी लैंग्वेज क्या होती है। आपको ये समझ आया तो मेरे को कमेंट में बताना प्लीज़। आपका हमने पढ़ा कि सी का यूज़ क्या है, फिर हमने आपका पढ़ा है कि सी किसने डेवलप की है, एंड देन हमने पढ़ा आपका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि इज़ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। क्या है इस क्वेश्चन में? HTML की आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। ये आपका था चैप्टर 0 एंड मैंने बेसिकली कोड विद हैरी सर के नोट्स निकाले बिकॉज मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। सो आज की वीडियो इधर एंड करते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए
एंड मैं आप सबके लिए चैप्टर 1 की वीडियो भी जल्दी ला रहा हूँ अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट देखते रहिएगा सी लैंग्वेज की क्रिश बॉय पे। एंड हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।